तो हाँ भाई, मेरी छमक छल्लो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट। भैया, मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 5 एंड आज हम करने वाले हैं मोल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। बट उससे पहले अपने पुराने केस को रीओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर हम एवोगाड्रो नंबर को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से बदल के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 कर दे तो क्या चीजें बदल जाएंगी। ऑप्शन 1 हमसे कह रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि 12 केले जो होते हैं उसको हम मानते हैं 1 दर्जन। तो 1 दर्जन केलों का मास जो होता है लेट से वो होता है 200 ग्राम। अब अगर आप दर्जन की वैल्यू को 12 से बदल के लेट से 15 कर देते हो या फिर कम कर दो, लेट से 10 कर दिया आपने, तो खुद सोच के देखो क्या केलों का मास नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा भाई। तो अगर आपने डजन की वैल्यू को चेंज किया तो केले की मास की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो उसी तरीके से खुद सोच के देखो भाई, अगर आपने मोल की वैल्यू को बदल दिया तो मास ऑफ 1 मोल यानी कि मोलर मास वो भी तो बदल जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए के अंदर तो चेंजेस आ रहे हैं। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। खुद सोच के देखो, H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा 2 एंड यहां पर भी आ जाएगा 2। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगर आप मोल की वैल्यू को बदल भी दोगे तो भी ये नंबर्स थोड़ी बदल जाएंगे। पहले भी 2 मोल हाइड्रोजन लगता था जो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। अब अगर आपने इस वैल्यू को चेंज भी कर दिया तो अभी भी तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेंगे। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, क्योंकि मोल की वैल्यू चेंज करने पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड। लेट सपोज मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो आप खुद सोचो अगर आप मोल की वैल्यू को बदल दोगे तो क्या H2O का फॉर्मूला बदल जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि H2O के अंदर अब 2 हाइड्रोजन नहीं रहेंगे या फिर 2 ऑक्सीजन आ जाएगी? वाटर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना भाई। तो मोल जस्ट एक नंबर है जो साइंटिस्ट ने खुद डिसाइड किया है। मान लो साइंटिस्ट ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं बनाते तो मोल जैसी कोई चीज ही नहीं होती, तो क्या वाटर का फॉर्मूला बदल जाता? नहीं बदलता ना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत स्टेटमेंट है। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। देखो भाई, साइंटिस्ट ने मास को या फिर वजन को किस तरीके से डिफाइन किया है उसमें एवोगाड्रो नंबर का कोई भी रोल नहीं है दूर दूर तक। तो ऑप्शन नंबर डी भी एकदम गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है। वैसे तो आपको ये बात याद ही होनी चाहिए कि ग्लूकोज का मोलर मास होता है 80 ग्राम पर मोल, बट कोई नियम फिर भी निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक कार्बन का मास होता है 12, उसको मल्टीप्लाई करवाओगे 6 से क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है, फिर ऐड करवाओगे। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड क्योंकि 12 हाइड्रोजन है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। एंड सिमिलरली एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 एंड टोटल 6 ऑक्सीजन है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके दे रखा है तो वो तो आप कभी खोलोगे नहीं, तो उसकी दिक्कत भी नहीं है, आपको खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे करवा दूंगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर मानने का मेन रीजन क्या था। अब मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ये नंबर क्या करता है, ये एटॉमिक मास एंड मोलर मास को न्यूमेरिकली क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कार्बन का जो मास होता है दैट इज 12U, ये कार्बन का एटॉमिक मास है। और वहीं अगर आप कार्बन का मोलर मास लिखोगे तो वो होता है 12 ग्राम पर मोल। तो ये जो नंबर इक्वल हुआ है, ये क्यों इक्वल हुआ है? क्योंकि हमने इस नंबर को क्या माना हुआ है, एवोगाड्रो नंबर माना हुआ है। अब कैसे इक्वल हुआ उसके लिए तो आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको वापस से मोल की याद दिलाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि मोल जस्ट एक क्वांटिटी है, जस्ट एक नंबर है। एंड अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन 12 है तो आप इस नंबर से क्या क्या समझते हो? दैट मीन्स मेरे पास 1 मोल कार्बन है, क्योंकि 1 मोल कार्बन का जो मास होता है दैट इज 12 ग्राम। क्या इस वाली बात में कोई दिक्कत है आपको? एंड अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है एंड अगर आप इनके बीच में और ज्यादा रिश्ता ढूंढो तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन आइटम्स है। तो अगर मैं कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लूं तो क्या मैं मोल को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि एक मोल जो होता है उसके अंदर उतनी एंटिटीज होती हैं जितनी की 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर होती है। 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर कितनी एंटिटीज है? इतनी एंटिटीज है, और इसी को तो हमने मोल बोल रखा है। तो अगर मैं कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लूं तो मैं बोल सकता हूं कि हमने मोल को इस तरीके से डिफाइन किया है कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जितनी एंटिटीज होती हैं उसी को हमने क्या बोल दिया, मोल बोल दिया। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो एक मोल होता है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज के बराबर है, जिसको हम Na से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो कल के एपिसोड में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब हम इसको एंड इसको कैंसिल कर रहे थे, आपको याद है वाली चीज? तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं
जो भी हमने यहाँ पर कैंसिल आउट किया था एक दूसरे के साथ। एंड मैंने इसको एक अलग पेज पे लिख लिया है। आपको याद है कल हम इसको कैंसिल कर रहे थे एंड मैंने आपको बताया था कि जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, हमारे पास निकल कर आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जो कि एक मोल की वैल्यू होती है। एंड क्योंकि इस नंबर को सॉल्व करके ये आता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर से और इस नंबर को सॉल्व करके आता है ये। तो क्या मैं इस नंबर को रिप्लेस करके सीधा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। पहले भी एक दूसरे को नंबर काट रहे थे, मैंने बस इसको सॉल्व करके तो लिखा है यहाँ पर, तो अभी भी ये दोनों नंबर एक दूसरे को काट देंगे। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर्स है क्या? देखो तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये नंबर जो है ये AMU की वैल्यू होती है एंड ये नंबर जो है ये वैल्यू होती है NA की। तो अगर आप AMU और NA की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर आता है 1। देख सकते हो इसको काटा था तो आंसर आया था 1। तो फाइनली क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो AMU होता है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय NA। अब इस रिलेशन तक मैं कैसे आया? AMU को यहीं पे छोड़ दो और 1 के डिवाइड में भेज दो NA को। तो हमको एक बात और समझ में आ गई कि अगर आप एवोगाड्रो नंबर को AMU से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आंसर आता है 1। बस एक बात याद रखना कि AMU की वैल्यू आपको ग्राम में रखनी पड़ेगी। देख लो यहां पर हमने AMU की वैल्यू किस में रखी हुई है? ग्राम के अंदर रखी हुई है। तो अगर आप एवोगाड्रो नंबर को AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर निकल कर क्या आता है? 1 आता है। एंड एक बात और कि ये रिलेशन हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं भाई, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 AMU की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये वैल्यू ग्राम में थी। इसी को चेंज करके आप 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg भी लिख सकते हैं अगर आप इसको kg में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इन दोनों वैल्यूज को रट के रखो, ग्राम में भी एंड kg में भी। एंड इस रिलेशन को भी याद रखो कि अगर आप एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं AMU की ग्राम वाली वैल्यू के साथ तो आंसर आता है 1। अब इतना पढ़ने के बाद मैं आपको एक जादुई फॉर्मुला सिखाने वाला हूं। ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा मोल कंसेप्ट के अंदर। देखो जब भी आपको नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना हो, अब एंटिटीज का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो। जब भी आपको बोलते नंबर ऑफ एटम्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालो, या आपको कुछ भी निकालने के लिए बोल दे तो हमेशा आपको एक ही फॉर्मुला लगाना है, दैट इज n इंटू NA इंटू पार्टिकल फैक्टर। आओ जरा एक एक करके इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। n यहां पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, Na रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रो नंबर को। तो ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आ चुकी है। बात आती है पार्टिकल फैक्टर क्या है। देखो पार्टिकल फैक्टर वो चीज होती है जो कि आपको निकालने के लिए बोली गई है। अगर आपसे बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो तो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा एटम्स। अगर आपसे बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो तो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स निकालो तो उसी तरीके से पार्टिकल फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हो जाएंगे। मेरे को पता है अभी आपको पार्टिकल फैक्टर ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो इसको अगर हम क्वेश्चन से समझे तो आई थिंक ज्यादा प्रॉफिट होगा एंड आपको ज्यादा मजा भी आएगा। बट फिलहाल आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मुला याद रखना है कि जब भी आपसे किसी भी चीज का नंबर पूछ लिया जाए तो नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने का पूरी की पूरी मोल कंसेप्ट में सिर्फ एक ही फॉर्मुला याद रखोगे, दैट इज n इंटू NA इंटू पार्टिकल फैक्टर। NA की जगह पे आप वैल्यू भी डाल सकते हो। क्या वैल्यू डालोगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में अगर वैल्यू है तो आप NA की जगह पे वैल्यू डाल देना। अगर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है वो NA की फॉर्म में है तो NA की वैल्यू मत डालना। तो आओ जरा एक बार क्वेश्चन से देखते हैं इसको कि पार्टिकल फैक्टर आखिरकार होता क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व मत करना, पहले मेरे तरीके से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम जो है वो क्या कंटेन करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर ऑफ एंटिटीज की बात हो चुकी है एंड नंबर ऑफ एंटिटीज की बात हुई है तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू NA इंटू पार्टिकल फैक्टर। अब मेरे को बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है क्वेश्चन के अंदर? आई थिंक नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल गिवन है, तो n की जगह पे आप क्या रख दोगे? 1 मोल रख दोगे। ऑप्शंस देखो तो आपको ये वाली बात साफ समझ में आ रही है कि इन लोगों ने Na की वैल्यू रखी हुई है, तो आप Na की वैल्यू रखो, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बात आती है कि पार्टिकल फैक्टर में क्या रखा जाए। क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखो तो यहां पर बात चल रही है एटम्स, एटम्स और एटम्स की। दैट मींस पार्टिकल फैक्टर की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा? एटम्स रखना पड़ेगा। किसके एटम्स रखोगे? हीलियम के एटम रखोगे। एंड क्या आप ये वाली बात जानते हो कि जो हीलियम होती है वो एक गैस होती है, और अगर आप जानते हो तो आपको लग रहा होगा कि हीलियम एक गैस है तो He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, बट ये गलत बात है भाई। हीलियम He2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये इनर्ट गैस है। अगर इनर्ट गैस है तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगी ही नहीं, एंड अगर बॉन्डिंग करेगी ही नहीं तो He2 नहीं बनेगा, खाली वो He की फॉर्म में रहती है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, He के अंदर कितने आइटम्स हैं? भाई ये He तो एक ही आइटम है ना, तो एक ही आइटम है, दैट मींस पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 1। मान लो हीलियम जो है वो एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करती, दैट मींस He2 की तरह एग्जिस्ट करती, तो मेरे को बताओ अब यहां पर कितने आइटम्स हैं? यहां पर 2 आइटम्स हैं, एंड क्वेश्चन में भी एटम्स की बात हुई है,
तो पार्टिकल फैक्टर अब 1 ना होता, क्या हो जाता, 2 हो जाता। बट क्योंकि हीलियम जो है वो सिंगल एटम की ही तरह एग्जिस्ट करती है, तो पार्टिकल फैक्टर आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करो तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है, मेरे को पता है अभी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली होगी पार्टिकल फैक्टर की, लेकिन मेरे साथ क्वेश्चन तो करो। अगर आपको लास्ट तक क्लैरिटी ना मिले तो तुम मेरे को गाली देकर जाना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं जो कि 2 मोल ऑफ सोडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आओ सबसे पहले जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी को लिखते हैं। आपसे पूछा है 2 मोल सोडियम के अंदर कितने एटम्स होते हैं, यही पूछा है क्वेश्चन ने। और क्योंकि नंबर की बात हो गई है, दैट मींस नंबर ऑफ एंटिटीज की बात हो चुकी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स जो कि आपको 2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो n की जगह पर मैं लिख दूंगा 2, इसको मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रो नंबर से, एंड देखा जाए तो एवोगाड्रो नंबर की यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं भी वैल्यू लिख दूंगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई करो एंड अब बताओ कि पार्टिकल फैक्टर क्या होगा। देखो क्वेश्चन ने पूछा है एटम्स के बारे में, और सोडियम जो होता है वो भी तो एक एटम ही है ना, और यहाँ पर आपको कितने सोडियम दिख रहे हैं, Na जो है वो सिंगल एग्जिस्ट करता है, दैट मींस पार्टिकल फैक्टर क्या हो जाएगा, पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 12.044 इंटू 10⁻23। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि ऑप्शंस जो है वो आपको 10⁻23 में नहीं दे रखे, वो आपको 10⁻24 के अंदर दे रखे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर मल्टीप्लाई करो 10 से एंड नीचे डिवाइड भी कर दो 10 से। तो ध्यान से देखो, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, 10 एंड 10 अल्टीमेटली कैंसिल हो ही जाएंगे, तो आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ये करने का फायदा क्या हुआ वो देखो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आ जाएगा 10⁻24, एंड जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर में आ जाएगा 1.2044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। एंड ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से एक सेम तरह का क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पता लगाइए 3 मोल ऑफ O2 के अंदर। तो सबसे पहले जो भी आपसे क्वेश्चन में बोला गया है वो लिखो, 3 मोल ऑफ O2 बोला है, एंड नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है आपको। ये चीज तो आपको साफ पता चल रही है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। ऑप्शंस देखो तो उन्होंने Na की वैल्यू नहीं डाली, तो हम भी Na को Na छोड़ देंगे। n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, वो आपको 3 गिवन है, तो आओ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। n की जगह पर मैं पुट कर दूंगा 3, Na की जगह पर मैं Na छोड़ दूंगा। बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। देखिए क्वेश्चन ने आपसे पूछा है ऑक्सीजन एटम्स के बारे में, आपको दिए गए हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। तो अब बताओ पार्टिकल फैक्टर क्या हो जाएगा। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो पार्टिकल फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा या 2 होगा, ये क्वेश्चन है अब हमारे पास। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पूछे होते तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, दैट मींस पार्टिकल फैक्टर जाता 1। बट क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स पूछे गए हैं और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो पार्टिकल फैक्टर क्या हो जाएगा, पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 2। दैट मींस आंसर आ जाएगा 6Na। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार अगर आप पार्टिकल फैक्टर समझ गए ना भाई, तो ये फॉर्मूला इतना आसान है कि इन सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्राई करना, खुद पता लगाओ कि पार्टिकल फैक्टर क्या होगा क्वेश्चंस का। तो चलो पॉज करो एंड ट्राई करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं 4 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इस चीज को, 4 मोल दे रखे हैं मेरे को वाटर मॉलिक्यूल्स के, और क्योंकि टोटल नंबर की बात हो गई है, दैट मींस नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है, और जैसे ही मेरे को पता चला नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है, तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। n की वैल्यू मेरे को 4 दे रखी है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। Na क्वेश्चन के अंदर Na छोड़ रखा है इन्होंने, तो मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। देखो ध्यान से सुनना, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन है, तो पार्टिकल फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन एटम्स पूछे गए आपसे। मेरी बात समझ में आ रही है, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और क्वेश्चन ने भी आपसे हाइड्रोजन एटम्स ही तो पूछे हैं, तो पार्टिकल फैक्टर आप सिर्फ किसको गिनोगे, हाइड्रोजन एटम्स को गिनोगे। एंड एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दैट मींस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 8Na, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होंगे 5 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा उसको लिखो, आपसे पूछा है 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि कार्बन आइटम्स का नंबर पूछा है, दैट मींस नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है,
दैट मीन्स n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर लगाओगे। n की जगह पे क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, और क्योंकि Na को Na छोड़ा है ऑप्शंस ने, तो Na की जगह पर आप Na लिख दोगे। बात आती है पार्टिकल फैक्टर कितना लोगे। आपसे सिर्फ कार्बन आइटम्स पूछे हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन आइटम्स हैं, 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो पार्टिकल फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 30 Na, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या है पार्टिकल फैक्टर। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अब ये AR बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स जो कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट है वो होते हैं 4Na। तो आओ जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है 2 मोल ऑफ O2, इसके अंदर आपसे पूछ रहा है ऑक्सीजन के एटम्स, और क्योंकि नंबर पूछ रखा है दैट मीन्स मैं फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। n की जगह पर मेरे को 2 दे रखा है तो मैं 2 लिख दूंगा, Na को यहाँ पे Na छोड़ रखा है इन लोगों ने तो हम भी Na छोड़ देंगे। बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। देखिए आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको बस ये चेक करना है जो भी आपको दिया गया है उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम है, दैट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 2, तो सॉल्व करके आ जाएगा 4Na, और 4Na आया और यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दैट मीन्स पहली स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, एजर्शन इज ट्रू। रीजन हमको दे रहा है कि हर एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 ऑक्सीजन आइटम्स को कंटेन करता है। देखो 2 ऑक्सीजन आइटम्स को कंटेन करता है तभी तो आंसर 4Na आ रहा है। अगर एक ही ऑक्सीजन आइटम होता तो आंसर आता 2Na। तो 4Na आने का जो रीजन लिखा है वो भी मेरे को एकदम करेक्ट लग रहा है और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को। दैट मीन्स एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तो ऐसे क्वेश्चन को आप धुआंधार तरीके से सॉल्व करने आने चाहिए आपको। बिल्कुल अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम ही था। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स पूछा गया आपसे जो कि 2 मोल ऑफ O2 के अंदर प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स आपको 2 दे रखे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Na की जगह पर Na रख दो। पार्टिकल फैक्टर देखो एटम्स पूछा है तो एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने आइटम्स है, 2 आइटम्स है ऑक्सीजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 4Na, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा होता नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज, तो आप क्या लिखते हैं पार्टिकल फैक्टर की जगह, आप मेरे को बता सकते हो। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन हमसे कह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स आपको बताने हैं जो कि 3 मोल ऑफ NH3 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको लिखा गया है वही लिख लो, 3 मोल ऑफ NH3 आपको गिवन है, और यहाँ पे आपको पूछा है हाइड्रोजन आइटम्स के बारे में। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर, और ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, बिकॉज नंबर ऑफ एंटिटीज की बात हो रही है मेरे से, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। n आपको गिवन है 3, तो n की जगह लिख दो 3। अब यहाँ पर Na की वैल्यू दे दिया क्वेश्चन ने, तो आपको भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और वैल्यू को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, दैट इज 6 इंटू 10⁻23। अब बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। देखिए आपसे पूछा है हाइड्रोजन आइटम्स के बारे में, तो मेरे को बस ये बताओ कि एक NH3 के अंदर कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं। तो यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पार्टिकल फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करोगे तो 6 3 जाइज 18 एंड 18 3 जाइज 54, तो 54 इंटू 10⁻23। बट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 10⁻24 के अंदर, तो वही सेम ट्रिक अपनाओ, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो। तो जब आप इन दोनों को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5.4, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻24। ऑप्शन नंबर बी मेरे को करेक्ट दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन आइटम्स प्रेजेंट हैं। तो जो भी आपको दिया गया है सबसे पहले उसको लिखो। 2 मोल ऑफ CO2 आपको गिवन है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है, तो फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखी है 2, Na की इन्होंने वैल्यू पुट कर रखी है भाई, तो वैल्यू पुट करिए तो 6 इंटू 10⁻23 है ना। आप इस वैल्यू को माना करो क्योंकि इससे कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। पार्टिकल फैक्टर की बात करें तो अब पार्टिकल फैक्टर हमको पता लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर एटम्स की बात चल रही है, तो एक CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन आइटम्स हैं भाई, 2 ऑक्सीजन आइटम्स हैं, तो पार्टिकल फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 2 2 जा 4 एंड 6 4 जा 24 इंटू 10⁻23। तो ऐसा मिलता जुलता मुझे एक ही ऑप्शन लग रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल्दो उन्होंने 10⁻24 में बोला है, लेकिन आई होप आपको 10⁻23 को
10 टू द पावर 24 में कन्वर्ट करना आ गया होगा। ठीक है, बार बार नहीं सिखाऊंगा मैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को तुमने गलत किया ना तो तुम्हारी मेरी कट्टी हो जाएगी भाई। फिर सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो इतना तो आपको समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एंटिटीज वाली बात चल रही है, और आपको दिया भी गया है कि 2 मोल ऑफ H2SO4 के अंदर आपको कुछ निकालना है। तो सबसे पहले तो जो आपको निकालना है उसको लिखो, 2 मोल ऑफ H2SO4 आपको गिवन है, और बात चल रही है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा पहले तो मेरे को ये बताओ। फॉर्मूला लगेगा N इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप रख दोगे 2, Na ही दिया है क्वेश्चन ने तो यहाँ पे Na रख दोगे। बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। मेरे को एक बात बताओ, आपसे पूछा गया इस बार आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। H2SO4 के अंदर कितने आइटम्स है टोटल? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। बट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल आइटम्स कितने हैं, तो आप 2 + 1 + 4 कर दोगे, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 7। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके पास? 7 है। तो पार्टिकल फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपसे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पूछा गया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से तो आंसर आ जाएगा 14 Na। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बट क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है बी एंड सी बोथ, तो आपको एक बार इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 8 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8.4 इंटू 10 टू द पावर 24, जो कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। क्वेश्चन ने अगर बोला होता कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स आपको बताने हैं, तो आप पार्टिकल फैक्टर क्या लेते? पार्टिकल फैक्टर आप लेते बच्चे 2, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट है। वहीं आपसे पूछा होता नंबर ऑफ सल्फर आइटम्स, तो आप पार्टिकल फैक्टर क्या लेते इस बार? आप पार्टिकल फैक्टर लेते 1, क्योंकि H2SO4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्फर प्रेजेंट है। वहीं अगर आपसे पूछा होता नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स, तो आप पार्टिकल फैक्टर लेते 4। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पार्टिकल फैक्टर आखिरकार लिखा कैसे जाता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले तो जो भी आपको दिया गया उसको लिख लो, 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? N इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। मैं बार बार इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ हर क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको ये फॉर्मूले याद भी हो जाए साथ साथ। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे गिवन है 0.5, Na को अभी फिलहाल हम Na छोड़ देते हैं। एंड पार्टिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो मेरे को बताओ पार्टिकल फैक्टर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? गिन लो भाई, अब तो गिन सकते हो यार, बच्चे तो नहीं हो इतने कि गिन भी नहीं पा रहे। एक कैल्शियम है, एक कार्बन है एंड 3 ऑक्सीजन है। टोटल करोगे तो 5 आ जाएगा, तो पार्टिकल फैक्टर की जगह पे आप लिख दोगे 5। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ Na। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, लेकिन एक बार Na की वैल्यू भी डालकर देखो। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, 6 5 जा 30, 6 2 12, 13 14 एंड 15, दैट इज 10 टू द पावर 23। और जब इसको आप 10 टू द पावर 24 में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.50 इंटू 10 टू द पावर 24, जो कि आई थिंक मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अब अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन भी गलत किया, फिर नहीं कर पा रहे ना तुम इस क्वेश्चन को, तो मैं उल्टा झुक रहा हूँ, गाड़ मार लो मेरी। अब तो समझ में आना चाहिए भाई, इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स आपको बताने हैं जो कि 5 मोल ऑफ H2SO4 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखो 5 मोल H2SO4। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स निकालने हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। N की जगह पर आपको 5 गिवन है, Na की जगह पर अभी Na छोड़ दो एंड पार्टिकल फैक्टर। बात आती है कि अब पार्टिकल फैक्टर क्या होगा। आपसे पूछा क्या गया है? ऑक्सीजन आइटम्स के बारे में पूछा गया है। H2SO4 के अंदर कितने ऑक्सीजन आइटम्स दिख रहे हैं आपको? 4 ऑक्सीजन आइटम्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स पार्टिकल फैक्टर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो आएगा 20 टाइम्स ऑफ Na। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट ही है। इसको एक बार सॉल्व भी कर लो भाई, तो 20 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से, सॉल्व करने पे आ जाएगा 6 टू द 12, 12 इंटू 10 टू द पावर 24। तो इस बार इन्होंने आंसर 25 में दे रखा है, ये भी अलग ही घंटी है भाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 25 आ जाएगा। भाई ये करना नहीं आता ना अगर तुमको, मैं तुमको 2 बार सिखा चुका हूँ ये ऑलरेडी कैसे करा मैंने। कि अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो मेरे से, क्योंकि ये चीज़ करनी आनी चाहिए। यहाँ मैं आपको मैथ्स नहीं सिखा सकता। दैट मीन्स सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको ए मत समझ लेना, डी है। चलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी और बढ़ाते हैं आपके लिए। सॉल्व करो भाई इस क्वेश्चन को। अब तुमने इसको सॉल्व कर लिया होगा भाई। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बताइए 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर। सबसे पहले तो इसको लिखो भाई, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम
सल्फेट। अब आपको साफ पता चल रहा है नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है। नंबर ऑफ एंटिटीज की बात है तो n इंटू एन ए इंटू पार्टिकल फैक्टर लगेगा। खुद सोचो भाई, n की जगह पर 2 है तो 2 लगा दो, na की जगह पर फिलहाल na रहने दो। बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। पार्टिकल फैक्टर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब इसके अंदर जरा टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, तो सबसे पहले इसके अंदर एल्यूमिनियम काउंट करो, तो मेरे को 2 एल्यूमिनियम इसके अंदर दिख रहे हैं। 3 सल्फेट मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 सल्फेट मैंने यहाँ पर लिख दिया। या चार्ज में नहीं लिख रहा, 2 नेगेटिव, उसको छोड़ दो अभी। फिलहाल हमको सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करने हैं, तो आओ जरा काउंट करो। 2 तो हो गए एल्यूमिनियम 2, 3 हो गई सल्फर 3, ऑक्सीजन कितनी हो गई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12। मेरे को पता है आधे बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिख दिया मैंने, तो इसको समझाने का एक तरीका और है भाई मेरे पास, उस तरीके से समझो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम दिख रहे हैं आपको, एक एल्यूमिनियम और एक एल्यूमिनियम। सल्फेट कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, तो एक SO4, 2 SO4 और 3 SO4। अब तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये हो गए। और यहाँ पर O4 मेरे को कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, टोटल हो गए 12। 12 और 5 कितने होते हैं? 17। अब आया कुछ समझ में, है ना भाई? मैं सच बता रहा हूँ, अगर इसके नंबर ऑफ आइटम्स नहीं काउंट कर पा रहे ना या तो दिक्कत है भाई, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि ये तो भाई बच्चों को आता है। जाके ना अपनी थोड़ी सी केमिस्ट्री सुधारो, इतनी भी गंदी नहीं होनी चाहिए एक बच्चे की केमिस्ट्री। बिल्कुल 9-10 का झक मार कर आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 17 से, तो आंसर आ जाएगा 34 Na। तो ऑप्शन नंबर बी तो एकदम करेक्ट है। एंड जिस तरीके से अभी हमने पुराने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मेरे को लग रहा है ये भी करेक्ट होगा। लेकिन चलो और एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 34 टाइम्स ऑफ Na की वैल्यू निकाल लो, 6 इंटू 10⁻23 से इसको मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 एंड 2 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब एक बार और मैं आपको सिखा देता हूँ हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट आए, और यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा किससे? 100 से। इतना तो पता है ना, अगर यहाँ पर पॉइंट चाहिए तो आपको एक 100 चाहिए डिवाइड के अंदर, तभी तो यहाँ पर पॉइंट लगाओगे। लेकिन तुम्हारे बाप का राज तो चल नहीं रहा भाई, अगर यहाँ पर डिवाइड करते हो तो 100 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आएगा 2.04 इंटू 10⁻25, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है इस वाले ऑप्शन से। तो आंसर बी एंड सी दोनों ही हो जाएंगे। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन करो, तब तक तुम्हारी गंडियां ना दर्द हो जाए ना क्वेश्चन करते करते। उतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुमको। कोई डीपीपी, कोई किताब, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, एनसीईआरटी नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपको। मेरे पे भरोसा रखो, मैं सब करा रहा हूँ आपको। अब वो पता नहीं चल रहा है, इसमें एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है, इसमें एनसीईआरटी भी है, इसमें आपकी मॉड्यूल्स भी हो गई, सब कवर हो गया। आप बस क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो। चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो वो लिखो जो आपको गिवन है, दैट इज 3 मोल कैल्शियम फॉस्फेट। सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। अब इसके बाद आपसे पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स, तो फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं भाई, फॉर्मूला लगेगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 3, Na की वैल्यू को अभी आप Na छोड़ दो। बात आती है पार्टिकल फैक्टर की, दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करने पड़ेंगे। तो आओ जरा आइटम्स काउंट करवाता हूँ। 3 कैल्शियम दिख रहे हैं, तो जरा 3 कैल्शियम को ऐड कर लो। अब ब्रैकेट के अंदर कितने आइटम्स दिख रहे हैं वो गिनो। 4 ऑक्सीजन एंड 1 फॉस्फेट, मतलब अंदर है 5 आइटम्स। इस 5 को मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, दैट मीन्स 10 आइटम्स और आ गए, तो टोटल हो गए हमारे पास 13 आइटम्स। तो पार्टिकल फैक्टर कितना हो गया? 13 हो गया। लेकिन ये तब था भाई जब आपके पास सारे आइटम्स काउंट करने पड़ जाएं। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आइटम का पूछा है, तो 13 तो नहीं आएगा। इस 13 को यहाँ से हटा दो। ये मैंने आपको सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करना सिखाया है, आपको सिर्फ काउंट करना है ऑक्सीजन आइटम्स। बाहर तो मुझे कोई ऑक्सीजन आइटम दिख नहीं रहा। ब्रैकेट के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 4। इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, दैट मीन्स टोटल ऑक्सीजन आइटम्स हो जाएंगे मेरे पास 8। तो पार्टिकल फैक्टर की जगह पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 टाइम्स ऑफ Na। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि सी वाला भी करेक्ट होगा। तो एक बार 24 को मल्टीप्लाई करवाओ 6 इंटू 10⁻23 से। 6 4 जाइज 24, 6 2 जा 12 एंड 14 मल्टीप्लाई करो इसको 10⁻23 से। सॉल्व करोगे तो 1.44 इंटू 10⁻25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? इसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। मेरे को पता है थोड़ा सा मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि तुम्हारी भी गंडियां फट गई होगी, ठीक है? लेकिन फटनी भी चाहिए भाई तुम्हारी थोड़ी सी, एकदम से बदल दिया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो कि 2 मोल ऑफ हीलियम एटम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है, अभी भी नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है। तो नंबर ऑफ एंटिटीज का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। और किसकी बात चल रही है यहाँ पे? 2 मोल हीलियम एटम्स की बात चल रही है। तो सबसे पहले जो आपको इजीली मिल गया उसको तो लिखो। n की जगह पर लिखा है 2। अब Na की यहाँ पर उन्होंने वैल्यू लिख रखी है भाई, तो आप भी वैल्यू लिखो 6 इंटू 10⁻23। बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। देखिए पार्टिकल फैक्टर कैसे निकालोगे वो समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पार्टिकल फैक्टर है किस चीज का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। किसके अंदर? हीलियम के अंदर।
क्या आप मेरे को बता सकते हो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने नहीं आते तो भाई भग जाओ जरा पिछले चैप्टर के ऊपर एंड सीख कर आओ। बट फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो हीलियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 2, और हीलियम के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा। अगर ऐसा केस है जिसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो एटॉमिक नंबर होता है वो सब सेम हो जाते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, तो हीलियम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 2। तो पार्टिकल फैक्टर कितना हो जाएगा मेरा? पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 24 इंटू 10 टू द पावर 23, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24। कैसे आया नहीं बताऊंगा, खुद से सीखो, ऊपर 3 बार सिखा चुका हूं। तो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप सपोर्ट करो भाई कंसेप्ट भैया को। आप चाहो तो एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जब मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ तो यार मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है एंड मेरा मन करता है कि मैं और भी वीडियोस जल्दी जल्दी लाऊं। ध्यान रखो अपना, बकचोदी भी करो लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो। अभी तो बहुत लंबा सफर है भाई आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसमें हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।